नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको महाभारत की उस कथा के बारे में बताएंगे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और सभा में बैठे भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र ने मौन क्यों धारण किया। यह कहानी हमें धैर्य, न्याय और धर्म के मार्ग की अनोखी सीख देती है। दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहिएगा। आइए सुनते हैं द्रौपदी की करुण वेदना की कहानी। सभा में शांति का वातावरण अचानक टूट गया। दुर्योधन की हंसी गूंज रही थी और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी के आंसुओं की धार और करुणा भरी आवाज ने हर संवेदनशील हृदय को झकझोर दिया। लेकिन वहां बैठे भीष्म पितामह अपने सिंहासन पर स्थिर बैठे ही थे। उनके चेहरे पर उदासी और दुख की गहरी रेखाएं थीं, पर उनके ओंठ बंद थे। उनकी आंखों में व्यथा की झलक थी, पर कोई शब्द बाहर नहीं निकल पा रहा था। भीष्म जानते थे कि यदि उन्होंने सभा में हस्तक्षेप किया तो क्या होगा। उनके कर्तव्य और धर्म के नियम उन्हें बाधित कर रहे थे। सभा के नियमों के अनुसार बिना अनुमति किसी महिला की सहायता करना असम्मानित माना जाता था। इसके साथ ही उनके मन में चिंता थी कि यदि वे बोले तो कुरुवंश और पांडवों के बीच युद्ध का बीज बोया जाएगा। उन्होंने मौन को अपनाया क्योंकि उनका विश्वास था कि धैर्य और प्रतीक्षा भी कभी-कभी धर्म की सेवा होती है। धृतराष्ट्र का हृदय भी व्यथित था। उनके पुत्र दुर्योधन की अधर्मपूर्ण हंसी उनके कानों में गूंज रही थी। पिता होने के नाते उनका मन भारी था। उन्हें पता था कि द्रौपदी के साथ जो अन्याय हो रहा है वह अस्वीकार्य है, पर पुत्र का प्यार और राज्य की चिंता उन्हें मौन रहने को मजबूर कर रही थी। उनके मन में द्वंद्व था, न्याय का पालन करना और पुत्र को संतुष्ट रखना। द्रौपदी का अपना अपमान जैसे जैसे बढ़ता गया, सभा में मौजूद अन्य लोग भी स्तब्ध थे, किंतु कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाया। भीष्म और धृतराष्ट्र का मौन उस समय सदस्यवत्व और परिस्थितियों के दमन का प्रतीक था। भीष्म की दृष्टि में यह मौन केवल सहनशीलता नहीं थी, बल्कि भविष्य की योजना और न्याय की प्रतीक्षा थी। उनके हृदय में यह विश्वास था कि यह अन्याय लंबी अवधि में कुरुवंश और अधर्म के खिलाफ काम करेगा। द्रौपदी के आंसू और पुकार के बीच भीष्म की आंखों में करुणा और दुख की गहरी छाया थी। उन्होंने देखा कि समाज के नियम और राजसी मर्यादा कभी कभी व्यक्तिगत दुख के ऊपर भी भारी पड़ जाते हैं। उनका मौन संदेश था, धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन सही समय पर न्याय अवश्य होता है। सभा के अंधकार में भीष्म और धृतराष्ट्र की मौन उपस्थिति यह सिखाती है कि कभी कभी चुप रहना शक्ति की कमी नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और भविष्य की सोच का प्रतीक होता है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।